तो ये सारे इन्वेस्टर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे, होना भी चाहिए। दोस्तों देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में हम काम क्यों करें और हमें शेयर मार्केट में काम क्यों करना चाहिए। हर इंसान को शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखिए, जब पैसा किसी भी तरह से आदमी कमाता है, बिजनेस से या नौकरी से या किसी विदेश से कहीं से भी पैसा कमाता है, तो पैसा वो जमा करता है। मान लीजिए उसकी जो ज़रूरतें हैं दिन भर की, जो खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, दवा इलाज की, वो जो कुछ भी है, मान लीजिए 10,000 खर्च। छोटे लोगों की बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल नए हैं, छोटे वर्ग के लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, जो कम पैसा कमाते हैं, जो 20,000 30,000 उनकी सैलरी है, या इनकम महीने में बिजनेस से 20,000 25,000 30,000 कमा रहे हो। मान लीजिए ऐसे लोगों का खर्च कितना होता है? ऐसे लोगों का खर्च भी कम होता है। 10,000 12,000 15,000 में उनका सारा खर्च आराम से मेंटेन हो जाता है। तो उन लोगों को शेयर मार्केट में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? उसकी वजह है, खास वजह है कि अगर आप अपने पैसे को किसी ज़मीन को खरीदेंगे और ज़मीन में लगाएंगे पैसा, तो कम से कम आपको लाखों में रुपया चाहिए। कम से कम 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख, फिर कितना भी हो, वो लाखों में पैसा चाहिए। फिर आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। किसमें? ज़मीन में, प्रॉपर्टी में कहीं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना है, तो गोल्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें भी काफ़ी पैसा चाहिए, क्योंकि 50,000 60,000 रुपया तो आजकल भरी चल रहा है। अब इस तरीके से काफ़ी उसमें भी पैसा चाहिए आपको, लाखों रुपये चाहिए, तब जाके थोड़ा बड़ा इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप कहीं और बिजनेस में करना चाहते हैं, तो बिजनेस में काफ़ी आपको, भाई बिजनेस तो रिस्की चीज़ है, ठीक है, लेकिन अच्छा चीज़ है, बहुत बहुत बढ़िया है। लेकिन बिजनेस ऑलरेडी आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं उस बचत वाली पैसे की बात कर रहा हूँ, जिस पैसे को आप बचा के रखे हुए हैं सेविंग अकाउंट में, जो आपको बहुत कम रिटर्न देते हैं। मान लीजिए महंगाई आपकी 10% 12% बढ़ रही है और सेविंग अकाउंट में कितना मिल रहा है आपको? 4% 5% मिल रहा है, तो इससे आपका नुकसान होगा। तो उस पैसे को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो वह है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। अब लोग सोचते ही है कि शेयर मार्केट में जानता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, कैसे मैं कभी देखा सुना नहीं, कभी कैसे शेयर मार्केट में अचानक पैसा लगा दूँ। भाई शेयर मार्केट में अचानक आप पैसा मत लगाइए। मैं कभी आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप अचानक शेयर मार्केट में पैसा लगा के और अपने सारे पैसे को आप मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये जरूर कहूँगा आपको कि आप अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके कैसे, जैसे 2,000 1,000 3,000 इस तरीके से बड़ी कंपनियों का शेयर खरीदिए। बड़ी कंपनी में अडानी की तमाम कंपनियां हैं, इंटरप्राइजेज है, अडानी विलमार है, उसके बाद जो है तमाम टाटा की कंपनी है, मोटर्स का कंपनी है, टाटा मोटर है, उसमें लगा सकते हैं आप। ई व्हीकल की तमाम कंपनियां, उसमें आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद पतंजलि फूड की कंपनी, उसमें आप लगा सकते हैं। देखिए, निफ्टी 50 की 50 कंपनियां हैं आपकी। उस 50 कंपनियों में आप हर सेक्टर की एक एक कंपनियां उठा के उसमें आप छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक महीना आपने किसी एक कंपनी का शेयर खरीद लिया और किसी दूसरे महीने में दूसरे कंपनी का शेयर खरीद लिया। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा पैसा 5-5 10,000 अगर आप लगाना चाहेंगे, तो बिना किसी स्ट्रैटेजी के, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी जानकारी के भी आप पैसा अच्छा बना सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है? बस निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में एंट्री करना है। और दूसरी चीज़ कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनको चूज़ करना है और हर सेक्टर की अलग अलग कंपनियां उठाना है। जैसे खाने पीने वाली जो है FMCG कंपनी है, उसको उठा लिए। बिजली बनाने वाली कंपनी है, पावर सेक्टर को उसको उठा लिए। IT कंपनी है, उसको उठा लिए एक। और फिर उसके बाद आपने देख लिया कि मोटर कंपनी है, उसको उठा लिए। गाड़ी की है, पेट्रोल की कंपनी जैसे ऑयल है, और तमाम तरह की गैस की कंपनियां, उसको उठा लिया। इस तरीके से मेडिकल सेक्टर की कुछ कंपनियों को उठा लिया आपने। इस तरीके से 5-6 सेक्टर को रखी जा, सेक्टर को क्या रखेंगे, और एक एक कंपनी को आप चूज करके अच्छा और रखिए। बस इतना देख लीजिए उसमें कि इसका शेयर 2 साल पहले, 1 साल पहले कितने पे था। बस आप इतना एक लाइन सीख लीजिए कि आप इसका शेयर 2 साल पहले कितने पे था और आज कितने पे है। तो उसमें से अगर आपको कोई ऐसा शेयर मिल जाए, जैसे 2 साल पहले वो 1300 पे था और फिर आज वो शेयर 600 पे है, 700 पे है, और कंपनी उस बहुत बढ़िया, उसको आप अच्छी तरह जानते हो, पहचानते हो, हाँ ये कंपनी का सामान तो बढ़िया मिल रहा है, इस कंपनी की दवाइयाँ मैं खाता हूँ, इस कंपनी का मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, इस कंपनी का कपड़ा पहनता हूँ, इस कंपनी का मैं ब्रांड यूज़ करता हूँ। ये जब आप वो ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो आप उस ब्रांड को बेहतर जानते हैं। बस उसी ब्रांड के शेयर खरीद लीजिए आप। हाँ, ये कंपनी अच्छी है, अच्छा काम करी। हाँ, खरीदना कब है? जब आप देखिए 1300 का माल आपको 700 में मिल रहा है, तब। जब 1,000 रुपये का शेयर है वो आपको 400 में 600 में मिल रहा है, तब। जब आप देख लीजिए कि बिल्कुल कम में हो गया और अब धीरे धीरे ये 600 से 625 650 700 इस तरीके से बढ़ने के कगार में है। यानी पहले नीचे आया, अब वो धीरे धीरे ऊपर जाने के कगार में, यानी कि अप ट्रेंड है ये। इसकी भाषा में अप ट्रेंड बोलते हैं उसको। जब ये समझ लीजिए कि अभी अप ट्रेंड जा रहा है, अब वहाँ आपने फौरन 1 महीने की शेयर लिया, आपने कुछ बचा के 4-5 हज़ार 8,000 उसमें आपने लगा दिया, शेयर खरीद लिया आपने, चुपचाप से छोड़ दिया उसको आपने। क्योंकि आपको पता है कि 20 साल से इसका प्रोडक्ट मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, ये कंपनी मजबूत है, अच्छी है, ठीक ठाक है।
हाँ, थोड़ा सा और सीखना चाहते हैं आप तो आप थोड़ा सा और सीख सकते हैं, फंडामेंटल उसका देख सकते हैं। नेट पे जाइए, नेट पे सब कुछ मौजूद है, कंपनी के बारे में सर्च करिए फलाने लिमिटेड, और उसके बाद सर्च करिए, उसमें देखिए उस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, उसके काम करने वाले लोग कैसे हैं, उस कंपनी का कमाती कितना है, वो सब बैलेंस शीट उसकी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं खुद। और उतना अगर नहीं करना है, बस नॉर्मल आप बड़ी बड़ी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए, और उस करके धीरे धीरे छोड़ते रहिए। कितने दिन के लिए? कम से कम 5 साल, 8 साल, 10 साल। क्योंकि जब कोई पेड़ लगाते हैं आप, तो 5 साल 4 साल के बाद ही उसमें फल आते हैं। तो आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके 4 साल 5 साल बाद देखिए उसका रेट कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो आपको 4 साल 5 साल का नजरिया बना के रखना है, फिर उसके बाद देखिए कहाँ से कहाँ वो चला जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, सी यू।